आज एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपके सामने चॉकलेट रख दूं और बोलूं इसे मत खाना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? चॉकलेट। जी हां। अब इमेजिन करो हम पॉर्न या कोई एडिक्शन छोड़ना चाहते हो, लेकिन दिन भर बस यही सोचते रहते हैं, मुझे पॉर्न नहीं देखना। गेस व्हाट? हमारा ब्रेन सिर्फ एक वर्ड सुनता है, पॉर्न, और इसी वजह से लाखों लोग विल पावर से नहीं, साइंस ना समझने की वजह से हार जाते हैं। यह वीडियो किसी को जज नहीं करेगी, ना ही कोई गिल्ट देने के लिए है, सिर्फ यह समझने के लिए है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली कर क्या रहा है। क्योंकि जब तक एनिमी समझ नहीं आता, बैटल जीतना इम्पॉसिबल है। अब यहां आता है रियल प्रॉब्लम। पॉर्न एक सुपर नॉर्मल स्टिमुलस है, यानी रियल लाइफ में जो इंटीमेसी, अटेंशन या कनेक्शन मिलता है, उसका एक नेचुरल इंटेंसिटी लेवल होता है। पॉर्न इस लेवल को आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा बड़ा दिखाता है। नोवेलिटी, वैरायटी, इंस्टेंट एक्सेस जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, ब्रेन इसको रियल सिग्नल मान लेता है, और नॉर्मल रिवॉर्ड, रियल कनेक्शन, रियल डेट्स, रिलेशनशिप्स, ये सब बोरिंग लगने लगते हैं। 2014 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स वू नेटेल ने ब्रेन स्कैन्स किए कंपल्सिव पॉर्न यूजर्स के, और उन्होंने पाया कि जो ब्रेन रीजन्स एक्टिवेट होते हैं वो सेम रीजन्स हैं जो ड्रग एडिक्शंस में एक्टिवेट होते हैं, स्पेसिफिकली रिवॉर्ड और क्रेविंग से जुड़ा हुआ सर्किट। इसका मतलब ये नहीं कि पॉर्न सेम है एज ड्रग्स लिटरली, लेकिन ब्रेन का रिएक्शन पैटर्न ओवरलैपिंग जरूर है, एंड दैट्स अ रियल। पॉर्न एडिक्शन सेक्स की एडिक्शन नहीं होती, ये डोपामिन की एडिक्शन होती है। हमारा ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब भी कोई रिवॉर्डिंग चीज मिलती है, अच्छा खाना, सोशल मीडिया लाइक्स, गेमिंग, शॉपिंग, ब्रेन डोपामिन रिलीज होने लगता है। डोपामिन सिर्फ हैप्पीनेस केमिकल नहीं है, ये मोटिवेशन केमिकल भी है। ये बोलता है अगेन, मतलब फिर से करो। पॉर्न एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नॉर्मल लाइफ में डोपामिन ग्रेजुअली रिलीज होता है, लेकिन पॉर्न एक ही सिटिंग में डजन्स या कभी कभी हंड्रेड्स ऑफ नॉवल सेक्सुअल इमेजेस दिखा देता है। ब्रेन के लिए ये नेचुरल एनवायरनमेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। What happens inside the brain when we watch porn? ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर ओवर एक्साइटेड हो जाता है, फिर धीरे धीरे रिसेप्टर्स नंब होने लगते हैं। रिजल्ट, पहले जो एक्साइटमेंट मिलती थी अब वो नहीं मिलती। फिर इंसान ज्यादा टाइम, ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट और नोवेलिटी, मतलब नई चीजें, नवीनता सर्च करने में लगाता है। इसी को न्यूरोसाइंस में टॉलरेंस कहते हैं, और यही सेम फिनोमिना अल्कोहल कंजप्शन में भी लागू होता है। पहले जो किक आपको 30 ml में मिलती थी, उसकी लिमिट को अब बढ़ाकर 90 मिलीलीटर, 120, 150 ml तक पहुंचा दी जाती है। पता ही नहीं चलता, एंड यही हमारा दिमाग हमसे खेलना शुरू करता है। द बिगेस्ट मिथ, लोग सोचते हैं मुझे सेक्स चाहिए। सच? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर केसेस में ब्रेन को सेक्स नहीं चाहिए होता, ब्रेन को एक एस्केप चाहिए होता है। ऑब्जर्व करो कब अर्ज आता है। स्ट्रेस के बाद, लोनलीनेस, रिजेक्शन, बोर्डम, लेट नाइट, एंजाइटी। मतलब पॉर्न प्रॉब्लम नहीं है, पॉर्न ब्रेन का शॉर्टकट सॉल्यूशन बन गया है। इमेजिन एक ऑफिस एम्प्लॉय, बॉस ने डांट दिया, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया, या फिर प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद घर आया, मूड खराब, फोन उठाया, पॉर्न देखा, टेम्पोररी रिलीफ मिला। ब्रेन ने क्या सीखा? स्ट्रेस इज इक्वल टू पॉर्न। अगली बार स्ट्रेस आएगा, ब्रेन ऑटोमेटिकली वही शॉर्टकट सजेस्ट करेगा। व्हाट आवर माइंड इज एक्चुअली लुकिंग फॉर? हमारा माइंड असल में 5 चीजें ढूंढता है: कंफर्ट, कनेक्शन, नोवेलिटी, रिलीफ एंड वैलिडेशन। पॉर्न इन 5 का फेक वर्जन दे देता है, इसीलिए हम बार बार वापस जाते हैं। हम पॉर्न या फिर कोई भी एडिक्शन के एडिक्ट नहीं, हम उस रिलीफ के एडिक्ट हैं जो कुछ मिनट के लिए मिलती है। अभी इसी वक्त वीडियो पॉज मत करना, मैं सिर्फ 30 सेकंड मांग रहा हूं। अपने हाथ अपना चेस्ट पर रखो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो। जिस भी हैबिट को आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो, चाहे वो पॉर्न है, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्क्रॉलिंग और एनीथिंग, इस वक्त मुझे क्या चाहिए? पॉर्न या वो हैबिट, या मुझे
रिलीफ चाहिए। बस आंसर ऑब्जर्व करो, जज मत करना। साइंस कहता है जब हम क्रेविंग को नाम देते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसकी इंटेंसिटी अक्सर कम होने लगती है। इसी टेक्निक को अफेक्ट लेबलिंग भी कहते हैं। द 10-minute रूल ऑफ ब्रेकिंग एनी हैबिट। अगली बार जब भी अर्ज आए, किसी भी एडिक्शन की क्रेविंग हो, एक प्रॉमिस करो खुद से, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं करूंगा, बस 10 मिनट डीले करूंगा, सिर्फ 10 मिनट। उस 10 मिनट में घर के बाहर चले जाना या 20 पुशअप कर लेना, कोल्ड ठंडे पानी से मुंह धो लेना, या किसी दोस्त को मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना। क्रेविंग वेव की तरह होती है, पीक करती है, फिर नेचुरली पीछे आती है। मास्टरिंग अर्ज सर्विंग। जो भी अर्ज या क्रेविंग आए तो आईज क्लोज करो। अर्ज से फाइट नहीं करना, बस इमेजिन करो ये समुद्र की वेव है, ये आई है और ये चली भी जाएगी। हम वेव नहीं है, हम ऑब्जर्वर है। हर क्रेविंग परमानेंट नहीं होती। ब्रेन को डोपामिन चाहिए, उसे नहीं पता वो डोपामिन पॉर्न से आ रहा है या जिम से। उसे हेल्दी डोपामिन दो। मॉर्निंग सनलाइट, वर्कआउट, रनिंग, म्यूजिक, मेडिटेशन, लर्निंग, एनीथिंग, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस। रिप्लेसमेंट के बिना हैबिट छूटती नहीं है। देखो, ये वीडियो जजमेंट के लिए नहीं है, ये एक बहुत कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है और हम अकेले ही इसका शिकार नहीं है। रियल प्रोग्रेस परफेक्ट होने से नहीं आती, अवेयरनेस और छोटे छोटे बट कंसिस्टेंट स्टेप से आती है। अगर आज हमने अपने अर्ज को डीले किया, 5 ही सही बट पुशअप लगा लिए, अपनी कॉफी के साथ अकेले बैठ गए विदाउट फोन, दैट्स अ विन। छोटा लग सकता है बट यही एक्चुअल चेंज है। कमेंट में लिखना डे 1 स्टार्ट। अगर कोई एक चीज भी इस वीडियो में हिट की है तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मैं नीरज, आपका सारथी। मिलते हैं अगले वीडियो में।